हरे कृष्णा। भगवद गीता के 24वें सत्र में फिर से आप सभी का स्वागत है और हम चैप्टर 4 के लास्ट सेशन में हैं और आज हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि जो अध्याय 4 है भगवद गीता का, दिव्य ज्ञान के संबंधित यहाँ पर चर्चा हो रही है भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के। तो दिव्य ज्ञान से संबंधित अब भगवान जो अंतिम उपदेश है इस अध्याय से वो बताने वाले हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण उपदेश जो कि अभी तक हम भगवद गीता के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में हम चलते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है इन तीन अध्यायों में, तो उसको आज हम देखेंगे। ऐसा कौन सा उपदेश है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं? पिछले तीन अध्यायों में से सबसे महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन अभी भगवान कृष्ण देने वाले हैं अर्जुन को। वैसे कि जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि भगवान एक के बाद एक अपना जो स्टैंडर्ड है, जो ज्ञान का, भगवान जो स्तर बढ़ाते जा रहे हैं अर्जुन को। और ये स्तर ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उस ज्ञान को अप्लाई करने वालों के स्तर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए धीरे धीरे भगवान ऐसे स्तर बढ़ा रहे हैं उन जीवों का, उन मनुष्यों का, या कह सकते हैं उन आत्माओं का, उन जीवात्माओं का जो अब ज्ञान के हायर लेवल में एक्ट करते हैं और उस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो अब भगवान कृष्ण एक जो अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है, उपदेश है, वो आज के हम पहले श्लोक से, अर्थात आज के सत्र के सबसे पहले श्लोक में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने दिव्य ज्ञान के विषय में तो चर्चा किया कि ज्ञान से क्या बेनिफिट होता है, या ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे, ज्ञान प्राप्त करके कैसे हम अपने जीवन में लाभान्वित हों, कैसे कैसे अप्लाई किया जाए। पर अब ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में यहाँ चर्चा होगी। तो शुरुआत करेंगे इस सत्र का, जिसका इस टॉपिक का नाम है स्लैशिंग डाउट्स बाय वेपन ऑफ नॉलेज, अर्थात शंकाओं का समाधान, या किसी प्रकार की हमारे मन में जो शंका है, संदेह है, संशय है, तो संशयों का नाश करें ज्ञान के ज्ञान के तलवार से। तो ज्ञान की तलवार नाम का एक बहुत प्रसिद्ध किताब भी है श्रील प्रभुपाद जी का। तो ये ज्ञान की तलवार इसी अध्याय के इसी सेक्शन में यहाँ पर ये बात आएगी। तो आज का जो अंतिम श्लोक होगा वो ज्ञान के तलवार के रूप में हम कैसे शंकाओं को काटें उसके बारे में वहां पर चर्चा होगी। तो ये ज्ञान ज्ञान तो हमें शास्त्र से प्राप्त होता है, लेकिन ये ज्ञान को हम शस्त्र कैसे बनाएं इसके बारे में यहाँ आज डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे इस सेशन का। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन यहाँ पर। सो स्लैशिंग डाउट्स बाय वेपन ऑफ नॉलेज, ये हमारा टॉपिक है आज का। शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम जिस श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश अभी तक हम देखने जा रहे हैं, वह है यह श्लोक। हरे कृष्णा। तो अभी हम ये जो श्लोक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि गुरु के पास जाकर सत्य कैसे जाने, ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक इसीलिए है क्योंकि यहाँ भगवान गुरु की इंपॉर्टेंस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ भगवान ये भी बता रहे हैं कि शिष्य किस प्रकार से गुरु को कन्विंस करे, गुरु को प्रसन्न करे। क्योंकि देखा जाता है कि पहले तो गुरु ढूंढना, गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है समाज में। बहुत सारे ढोंगी, पाखंडी लोग अपने आप को गुरु बनाते हैं, गुरु बताते हैं। और अगर कोई वास्तविक में गुरु मिल भी जाए तो उसे कैसे हम प्रसन्न करें, उससे कैसे भगवान के संबंधित ज्ञान प्राप्त करें, ये बड़ा कठिन है। तो भगवान स्वयं इस रहस्य को खोल रहे हैं कि कैसे हम गुरु को प्रसन्न करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। और इन टर्न यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वास्तव में भगवान के बताने से पहले ही अर्जुन अपने गुरु अर्थात कृष्ण के पास आकर सत्य को जानने का प्रयास कर ही रहे हैं। सो फॉर अर्जुन इट्स लाइक प्रैक्टिकल थिंग। अर्जुन को कोई नया चीज नहीं बता रहे भगवान, ये तो हमें बताया जा रहा है क्योंकि अर्जुन तो उस ज्ञान को मिलने से पहले ही उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। अर्जुन के लिए अर्जुन उनसे विनीत होकर जिज्ञासा भी करते हैं। आपको याद होगा दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्र यः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। जिनके पास भी भगवत गीता है, आप दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को देख सकते हैं, जहां अर्जुन का किस प्रकार से मनोभाव है। अर्जुन कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, अर्जुन कहते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं बहुत पूरी तरह से संशय में फंसा हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तो मैं अभी आपसे आपको मैं अपनी आपको मैं शरणागत होता हूँ और आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आप मुझे जो भी ज्ञान देंगे मैं उसे श्रद्धा पूर्वक एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि अभी मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो अर्जुन विनम्रता पूर्वक भगवान को समर्पित होते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप मुझे जैसा चाहें वैसे आदेश दे सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। तो गुरु के पास जाकर सत्य को जानने की प्रयास अर्जुन पहले ही कर चुके हैं, विनम्रता दिखा चुके हैं, जिज्ञासा कर चुके हैं। इसीलिए अब ये भगवत गीता का जो रहस्य है ये उद्घाटित हो रहा है भगवान के मुख से, न अर्जुन के लिए नहीं, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही ये कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए हो रहा है। इसीलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, भगवान तो खुद दूसरों का स्वरूप सिद्ध करते हैं, तो भगवान स्वयं यहाँ पर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को। क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो सत्य का उन्होंने दर्शन किया, लेकिन भगवान स्वयं सत्य के स्रोत हैं, भगवान स्वयं ही सत्य हैं। सत्य का दर्शन अर्थात परम सत्य तो भगवान खुद है। तो ये जब भगवान ये ज्ञान बता रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन के लिए इससे बड़ी और उपलब्धि क्या होगी। तो ये ज्ञान वस्तुतः देखें तो भगवान अर्जुन को नहीं,
भगवान हमें दे रहे हैं, भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब हमें मन में जिज्ञासा आएगी, गुरु कौन है? तो एक प्रामाणिक गुरु वही होता है जो सही गुरु परंपरा के द्वारा, जो कि भगवान से आरंभ होती है, जो भगवान से शुरू होती है, जो गुरु परंपरा, उसका एक हिस्सा हो और वो भी प्रामाणिक हो। ऐसा नहीं कि भगवान से अगर कोई गुरु परंपरा, कोई चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन चल रहा है, जहां से जो ज्ञान है वो भगवान से प्राप्त होते हुए वो फ्लो हो रहा है, और उसके बाद बीच में कोई व्यक्ति है जो पूरा ज्ञान को अपने मन से तोड़ मरोड़ के वहां पर पेश कर रहा है, तो ये तो खंडन हो गया गुरु परंपरा का। भगवान ने तो चौथे अध्याय के पहले श्लोक से ही कहा कि मैंने इस प्रकार का ज्ञान तो विवस्वान को भी दिया है, लेकिन वो गुरु परंपरा जो थी वो नष्ट हो गई, इसीलिए मैं फिर से आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं ये जो चेन है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है, इसीलिए भगवान फिर से आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए भगवान फिर से आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। पर यहाँ पर अर्जुन को जब भगवान बता रहे हैं, अर्जुन तो फर्स्ट अभी वापस स्टैब्लिश कर रहा है एक गुरु परंपरा का, जो कि उन्हें भगवद गीता का ज्ञान मिल रहा है। लेकिन हम तक यह जो भगवद गीता का ज्ञान श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पहुंच रहा है, क्या ये उसी गुरु परंपरा का पार्ट है, या ये वास्तव में भगवान के द्वारा एक सही प्रमाणित गुरु परंपरा का एक पार्ट है? तो हम इसके लिए भगवद गीता के पहले अध्याय से जस्ट एक पेज पहले हम देख सकते हैं, वहां पर पूरे प्रामाणिक गुरु परंपरा में एक एक पर्सनैलिटी का, एक एक आचार्यों का नाम लिखा हुआ है। अब देखिए, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य जी को दिया, मध्वाचार्य जी से ये ज्ञान धीरे धीरे करके फिर चैतन्य महाप्रभु तक आए, चैतन्य महाप्रभु से फिर धीरे धीरे करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनसे फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी के बाद पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। तो देखा जाए तो ये जो गुरु परंपरा है ये अखंडित है, ये कहीं पर भी खंडन नहीं हुआ है इसका। और न सिर्फ ये अखंडित है, बल्कि ये पूर्ण रूप से वही ओरिजिनल प्योर नॉलेज है जो भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। अब इसका क्या प्रमाण है कि ये सही में वास्तव में वही गुरु परंपरा का पार्ट है? तो देखिए, जब कोई चीज की हमें एक्चुअलिटी या ओरिजिनलिटी पता करनी हो तो उसे दो रूप में पता करते हैं। एक तो ये कि वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान का अगर वहां पर जो प्रभाव पड़ा था, जो युद्ध क्षेत्र में पड़ा था, वही प्रभाव अगर हमारे जीवन में पड़े, तो अगर प्रभाव दोनों जगह सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। और दूसरे, जो प्रोडक्ट को बनाने वाला है, वो अगर वहां पर भी प्रोडक्ट वहां बेच रहा है और यहाँ भी बेच रहा है, दोनों जगह सेम व्यक्ति बेच रहा है और दोनों दावा कर रहा है कि ये दोनों ओरिजिनल है, तब हम समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। तो दो प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो ज्ञान है ये एक्चुअल है। अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को दिया, पर यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आ रहे ज्ञान देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जरूर आए थे, पर आज हमारे इस 21वीं शताब्दी में यहाँ पर भी भगवान प्रत्यक्ष रूप से यह ज्ञान नहीं दे रहे। पर हम दूसरा एस्पेक्ट, जो प्रभाव वाला एस्पेक्ट है, वो देख सकते हैं। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया, और भगवत गीता पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ने के बाद कितने सारे हिप्पीज, जो कि भटके हुए अमेरिकी लोग थे, भटके हुए ब्रिटिशर्स थे, विदेश के लोग थे, ये अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के लिए समर्पित किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया, अर्थात भगवान कृष्ण जो बोलेंगे हम वही करेंगे, भगवद गीता के नियमों का हम पालन करेंगे। और यही चीज, ठीक यही चीज युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद किया था। अर्जुन 18वें अध्याय के अंत में कहते हैं कि भगवान आपकी बातें सुनकर मेरे समस्त जो संशय है वो खत्म हो गए, अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर भी सेम प्रभाव है और यहाँ आज भी सेम प्रभाव है। प्रभुपाद जी की पुस्तक भगवद गीता पढ़ने के बाद तो हम समझ सकते हैं कि यस, बोथ द गीता आर
एक्यूरेट, सेम हमें वही भगवत गीता प्राप्त हो रही है जो कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। वैसे तो आज करंटली बाजार में, मार्केट में 2000 से ज्यादा भगवत गीता के संस्करण हैं, लेकिन दूसरी भगवत गीता के अपेक्षा श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता एज इट इज यथारूप जो लिखी है, जो तात्पर्य दिया है, इस भगवत गीता का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि बाकी भगवत गीता से कोई ऐसा परिणाम नहीं निकला है। एक भी भक्त नहीं बना है जिसने अपने जीवन को भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पण किया हो। पर इस्कॉन में हम देखते हैं कि हजारों हजारों युवा जो कि भटके हुए थे विदेशों में, उन्होंने पूर्ण रूप से अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान के लिए। आज भी कितने लोग अपना जीवन धीरे धीरे डेडिकेट कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये वही भगवत गीता का उपदेश है, जहाँ भगवान कहते हैं कि युद्ध करो अर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध करो, और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर अंत में अर्जुन बोला ठीक है, आप जैसा बोलते हैं वही करेंगे, क्योंकि जो भगवान कहते हैं वही धर्म होता है। अब हमारे केस में युद्ध क्या है? हमारे केस में जो युद्ध है वो युद्ध है माया से। हमारे केस में जो युद्ध है वो अज्ञानता से, अज्ञानता से। हमारे केस में जो युद्ध है वो आसक्ति से है, अनर्थों से है। लेकिन हम क्या है, हम इन अनर्थों को पकड़ कर बैठना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन भगवान कहते हैं कि युद्ध करो, इन बेकार के भौतिक आसक्तियों से दूर हो जाओ। और धीरे धीरे भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण करने के बाद हमारे मन में जितने भी ये भौतिक आसक्ति रहती है, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता का आज भी वही प्रभाव है। तो यहाँ पर दो चीज के बारे में बताया गया है। एक तो पहले जिज्ञासा करो और दूसरे विनीत भाव से सेवा करो। हाँ, सॉरी, विनीत भाव से जिज्ञासा करो और दूसरी सेवा करो। सो एक जिज्ञासा भी होनी चाहिए और विनम्रता भी होनी चाहिए, तब जाकर वो जिज्ञासा पूर्ण रूप से आपकी इफेक्टिव होगी। दूसरी चीज क्या है कि जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों का उत्तर अगर हमें मिलता रहेगा तो वो जस्ट एज ए थ्योरी रहेगी, हम उसे प्रैक्टिकल रूप में अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए सेवा करने में बहुत जरूरी है गुरु की। तो जब भी हमें गुरु की कृपा मिलती है, गुरु का सानिध्य मिलता है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। अभी गुरु हमें कहाँ मिलेंगे? तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव आपके पास भेजेंगे। और गुरु एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के द्वारा, जैसा कि अभी इस्कॉन जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, ये ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ये जो ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया गया इस सक्सेशन में, ये प्रामाणिक रूप से एक वास्तविक गुरु परंपरा है। और यहाँ पर हम कितने सारे सन्यासियों के पास हम देखते हैं, जब जो श्रील प्रभुपाद जी ने जिनको सन्यास दिया और आज वो संसार में आध्यात्मिक क्रियाकलाप का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमें इनसे सीखना चाहिए और इनसे इनके प्रति शरणागत होकर इनसे भगवत गीता का, भगवान कृष्ण का जो आध्यात्मिक तत्व है, तो इनको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। समझने के लिए प्रश्न पूछना ही काफी नहीं है। क्या बताया गया है? सेवा करना बहुत आवश्यक है। बिना सेवा किए कितना भी प्रश्न पूछें कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम सेवा करते रहे हैं तो बिना प्रश्न पूछे भी हमारा उद्धार हो सकता है। आपने आरुणि की कथा सुनी होगी। आरुणि एक भक्त था, छोटा बालक था, लेकिन गुरुजी ने एक दिन उसे देरी रात में, बारिश भी हो रही थी, वर्षा ऋतु था उस समय पर, गुरुजी ने आरुणि से कहा कि बेटा आरुणि, जाकर देख के आओ कि खेत में कोई मेड़ तो नहीं टूट गई है। आरुणि बोला, जी गुरुजी मैं जाता हूँ, टॉर्च वगैरह तो कुछ था नहीं और छाता भी नहीं था उस जमाने में। तो अरुणी वहां गया एक लैंप लेकर। एक लैंप लेकर, बारिश तो हो चुकी थी, अब बारिश होने के कारण काफी सारा पानी भरा हुआ था, तो लैंप लेकर एक, हाँ, उस तरह से वो गए और उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक खेत में एक मेड़ टूट चुकी है और टूटने के कारण जो खेत में पानी भरा हुआ है वो पानी बाहर निकल रहा है। तो अगर सारा पानी बाहर निकल जाए तो खेत फिर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी था वहां पर खेत की मेड़ को बचाना और पानी को रोकना। अरुण ने बहुत प्रयास किए,
उसने मिट्टी पत्थर जो हो सका उससे उसने लगाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सब हमेशा, जैसे वो पत्थर रखते वो पत्थर को बहा देता, मिट्टी रखते पत्थर रखते उसे बहा देता। अब बेचारा अरुणी क्या करे, गुरु की आज्ञा तो पालन करनी थी। अब हम अगर वहां होते तो हम तो चुपचाप वापस आ जाते, हम कहते गुरु जी हमने तो बहुत प्रयास किया, कुछ हो नहीं पाया, हम दो चार लोग साथ में जाते हैं तो कुछ करेंगे। पर आरुणि हम जैसे में नहीं था। आरुणि एक प्रॉपर गुरु का सही रूप में सही मायने में एक शिष्य था। आरुणि ने क्या किया, छोटा बालक है 9-10 साल का, उसने क्या किया कि वो मेड़ पर लेट गए। उनके लेटने से अब उनको तो पानी बहा नहीं सकती, अब मेड़ इतनी बड़ी छेद है पर वो पूरा वहां पर लेट गए। अब लेट गए तो पानी रुक गया। अब आपको क्या लगता है, खेत में पानी भरा हुआ है और वहां आरुणि लेटा हुआ है, आधी रात की बात है, हाँ, रात में करीब 10-11 बजे की बात होगी। अब सुबह तक उस पानी में अगर आरुणि एक छोटा बच्चा वो लेटा हुआ है तो उसे कितना ठंड भी लग रहा होगा। अब ठंड तो छोड़िए, खेत में छोटे छोटे कितने सारे जीव भी होते हैं, सांप भी हो सकता है, केकड़ा भी हो सकता है। हम तो रहेंगे तो कभी ये सोचेंगे भी नहीं, कहीं कुछ आ गया, जोंक होगा, कोई कीड़े मकोड़े अगर काटने लगे तो क्या होगा। पर अरुण ने किसी बात की कोई परवाह नहीं की, वो वहां लेटे रहे और लेटे 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 वहां पर ठंड से ठिठुरते ठिठुरते वो मूर्छित हो गए। अगली सुबह जब गुरुजी ने देखा कि आरुणि अभी तक नहीं आया, उसे रात में भेजा था, अब गुरुजी ढूंढने के लिए निकले। जब गुरु ढूंढते हुए धौम्य ऋषि, उनके गुरुदेव थे, धौम्य ऋषि ढूंढते हुए निकले, वो चिल्ला रहे थे बेटा आरुणि कहाँ हो कहाँ हो। अब आरुणि तो मूर्छित पड़े हैं, पर गुरु की आवाज कैसे तो उनके कानों में पड़ी। बहुत कठिनता से वो वहीं से चिल्ला पड़े, गुरुजी मैं यहाँ हूँ, खेत की मेड़ पे लेटा हूँ। गुरुजी देखे, इतना प्रसन्न हुए उस बालक के आज्ञाकारिता पे, इतना सही रूप से सटीक रूप से कोई अपने गुरु का आज्ञा पालन करता हो। ये वास्तव में हमारे जो पूर्व इतिहास है इसमें ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां पर गुरु के एक शब्द से शिष्य ने क्या कुछ नहीं किया। अब ज्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, हम तो एकलव्य की बात कर लेते हैं, जहां पर एकलव्य ने अपने अंगूठा ही काट दिया गुरु के कहने पर। तो हम देखते हैं, लेकिन आज के समय में अगर गुरु हमसे कुछ मांगे तो शिष्य वहां पर कहेगा कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। कितने स्कूल्स हैं वहां पर, अगर खैर अब तो कोई प्रामाणिक गुरु भी नहीं रहे क्योंकि वो भौतिक ज्ञान है, हम यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो ना तो अभी कोई प्रामाणिक गुरु ही रहे ना ही प्रामाणिक शिष्य रहे। परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्रामाणिक गुरु से यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो भगवत ज्ञान है, और इसे हमें सही यूटिलाइज करना है। और प्रभुपाद जी हमसे ज्यादा कुछ चाहते भी नहीं, हमसे कुछ ज्यादा मांगते भी नहीं। वैसा नहीं कहते कि आपको भी जाकर मेड़ पर लेटना है। हमें इस प्रकार की कठिन चीजें करने के लिए उन्होंने नहीं कहा, सिंपल सिंपल कुछ चीजें उन्होंने बताई है। आप चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, एवं भक्ति के अलग अलग जो विधाएं हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, इसमें से जितना हो सके, जो भी संभव हो सके, अपने ये मन तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखें। बस इतना ही चाहते हैं, और इतना ही करने से हम साक्षात्कार कर पाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उस गुरु से जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। भगवान कृष्ण पर्सनली होकर यहाँ बता रहे हैं कि ये सभी जो हैं, सारे जीव वो मेरे हैं, तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के ही भिन्न अंश हैं, भिन्न अंश भगवान कृष्ण के ही पार्ट एंड पार्सल है ना, अलग अलग अंश हैं, छोटे छोटे। लेकिन
मायावादी क्या सोचते हैं, मायावाद जो सोचते हैं, मायावाद जो सिद्धांत है उसके अनुसार कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, भगवान में एक हो जाएंगे। इस संसार से मोक्ष प्राप्त करने के बाद हम भगवान से एक हो जाएंगे। ये एक होने की भावना उनकी गलत भावना है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि ये सभी अंश स्वरूप हैं, वे मेरे हैं। तो हम तात्पर्य से समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सारे जो जीव हैं वो भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं, एक एक भिन्न अंश हैं। ये भिन्न अंश भगवान में मर्ज होने के लिए नहीं बने हैं, ये भगवान में विलीन होने के लिए नहीं बने हैं, ये भगवान की सेवा करने के लिए हैं। परंतु कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया अर्थात माँ अर्थात नहीं, या अर्थात यह कहलाती है। जब हम अपने आप को भगवान कृष्ण से अलग अर्थात भगवान कृष्ण से दूर अपने आप को सोचते हैं, हमारे जीवन में भगवान कृष्ण का कोई रोल नहीं, भगवान कृष्ण से हम दूर हो जाते हैं, तब वो माया की स्थिति कहलाती है। और जब हम भगवान कृष्ण के साथ होते हैं तब वह भक्ति कहलाती है। साथ होने का ये अर्थ नहीं कि भगवान के अंदर विलीन हो जाना, विलीन हो जाने का सिद्धांत अलग है, भगवान के साथ रहने का सिद्धांत अलग है। जैसे माता पिता के साथ रहना और माता पिता के अंदर विलीन होना, दोनों में फर्क है। माता पिता के साथ रहने से माता पिता को बड़ा आनंद होता है, उन्हें अच्छा लगता है। जो पुत्र हैं, पुत्रियां, संतान है, वो माता पिता की सेवा करते हैं। लेकिन अगर विलीन हो गए तो फिर सेवा का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो इसीलिए भगवान विलीन होने के सिद्धांत के बारे में नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो वो साफ साफ बता रहे हैं कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अंश हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। मेरे होना और एक होना में फर्क होता है ना। जितने जीव हैं वो मेरे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और दूसरा अगर स्टेटमेंट भगवान कहते हैं कि सारे जीव मैं ही हूँ, सारे जीव मेरे अंदर विलीन हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे सब मेरे हैं, अर्थात वे सभी भगवान की सेवा करते हैं उनके मूल स्वरूप में। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर ये संभव होता है। और अर्जुन को भगवान किस मोह के बारे में बात कर रहे हैं, किस मोह की बात हो रही है? जो अर्जुन पहले अध्याय के अंत में जिस मोह को प्राप्त होता है, आपको याद होगा कि अर्जुन का गांडीव उसके हाथ से सरक जाता है, उसके शरीर कांपने लगते हैं, वो ठिठुरने लगता है, वो कांपने लगता है, वो बोलता है कि मेरे सारे अंग कांप रहे हैं प्रभु, अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं बहुत दुर्बल अनुभव कर रहा हूँ। तो भगवान इसी मोह के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इस मोह से ऊपर उठो, युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करने से ही तुम्हें जो सही कर्तव्य है वो तुम्हारा युद्ध करना है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो देखिए, आप भगवान के यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, रीड भगवत गीता डेली, भगवान भी कहते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, किसी भक्त ने बनाए हैं, रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस श्लोक में देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर आप सबसे बड़े पापी हो तो भी अगर आप दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो जाएं तो इस दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाएंगे। उदाहरण भी है, वाल्मीकि जी कितने बड़े डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, लेकिन कितने बड़े ऋषि बन गए दिव्य ज्ञान रूपी नौका में स्थित होकर। ऐसे और भी उदाहरण है, अजामिल का उदाहरण है, मृगारी का उदाहरण है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो कि पूर्ण रूप से निकृष्ट इस अवस्था में थे, परंतु भक्तों का संग मिला, दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और वो इस भौतिक संसार के दुख सागर से इसको पार करने में वो समर्थ हो गए। और न सिर्फ खुद पार हुए, बल्कि उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की जिससे दूसरे भी पार हो सकते हैं। आज वही रामायण हम पढ़ते हैं भगवान के विषय में, भगवान श्री रामचंद्र के विषय में। ना होते वाल्मीकि, ना हम पढ़ते रामायण। हो सकता है भगवान कोई और अरेंजमेंट करते, लेकिन फिलहाल तो वाल्मीकि जी ने ही हमारे लिए रामायण लिखी है। ये वही वाल्मीकि हैं जो एक समय पे बहुत बड़े डाकू थे। तो कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है अगर भक्ति करें। सो देयर इज ऑलवेज पॉजिटिविटी। कभी भी नेगेटिव चीजें भक्ति में तो सोचना ही नहीं चाहिए। कितना भी नेगेटिव पॉइंट पे हो,
कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी दुख के स्तर पे, पाप के स्तर पे हो, लेकिन अगर जीवन में भगवत प्रकाश मिल जाए, भगवान का कृपा मिल जाए, तो सारा अंधकार खत्म हो जाता है। कभी कभी संसार को एक अज्ञान रूपी सागर से कंपेयर किया जाता है, तो कभी कभी इसे एक ऐसा जंगल जहां आग लगी हुई है उससे कंपेयर किया जाता है। ये दोनों ही ऐसे असाध्य परिस्थिति हैं, जैसे एक अथाह सागर है, उस सागर से कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, एक्सपर्ट तैराक हो, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वैसे ही कितना भी तेज भागे कोई व्यक्ति, लेकिन जिस जंगल में आग लगी हुई है वहां से कैसे बाहर निकले। तो दोनों ही एक प्रकार से दुख के सागर हैं, जंजाल है, पर इससे बाहर निकलने का बहुत आसान सा रास्ता है। भगवान जो दिव्य ज्ञान के इस नाव के बारे में बता रहे हैं, तो ये नाव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सागर की बात हो रही है। और जो दावानल है उससे रिलेटेड अभी यहाँ पर ट्रांसलेशन में बात नहीं हो रही, लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो दावानल लगी हुई है, जो आग लगा हुआ है जंगल में, तो उस जंगल की आग में करुणा रूपी वर्षा होती है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, हम रोज सुबह मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावा नल लीढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। ये जो संसार है दावानल के समान है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, और इससे त्राण देने के लिए, इससे उद्धार करने के लिए करुणा के बादल से, घना घनत्वम, करुणा रूपी जो बादल से वर्षा होती है कृपा की। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। तो कृपा की वर्षा होती है और ये सारा जो आग लगा है ये सब जल्द खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और फिर सुखपूर्वक जीव वहां से बाहर निकल पाता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। सॉरी, 37 वर्स, 37। यथैधांसि संसिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। भौतिक कर्म के समस्त फलों को उदाहरण के साथ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, कर्म बंधन को, कर्म फलों को, सभी को भस्म करने के लिए भगवान की जो भक्ति है वो कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम पिछले कुछ सेशन में चर्चा किए थे, जहां पर हमने बात किया था कि भगवान की भक्ति से, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति से कैसे कर्म फल नाश होते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। जो भी कर्म होते हैं, कर्माणि निर्दहति, वो जल जाते हैं, जलकर राख भी हो जाते हैं। किंतु च भक्ति भाजाम, यदि हम भक्ति करें तो सारे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। सिर्फ गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, वंदे गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान कृष्ण की भक्ति करें, गुरु के सानिध्य में, गुरु के द्वारा प्राप्त, गुरु के द्वारा दिया गया जो भक्ति लता बीज है, इसके द्वारा हम समस्त प्रकार के कर्म फलों को जला के राख कर सकते हैं। यहाँ भगवान उसी को ज्ञान रूपी अग्नि के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान तो सबसे पहले समझ लें कि दिव्य ज्ञान है क्या। दिव्य ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। अग्नि से ज्ञान की तुलना की गई है, और ये ज्ञान क्या है, आत्मा तथा परमात्मा दोनों के विषय में एवं इन दोनों के बीच का जो संबंध है इसके बारे में जानने क्यों उसे ज्ञान कहा गया है। इससे सभी प्रकार के कर्म फल जल के राख हो जाते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह
यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान ही एकमात्र सबसे शुद्ध वस्तु है, क्योंकि दिव्य ज्ञान के अलावा बाकी जो भी हम प्राप्त करते हैं इस संसार में, चाहे वो ज्ञान हो, कोई किसी और प्रकार का ज्ञान हो, किसी और प्रकार के कर्म हो, किसी भी प्रकार का फल हो, वो सभी तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। इसीलिए पुण्य तथा पाप इन दोनों से प्रभावित होते हैं, और इन दोनों से प्रभावित होने के कारण ये अशुद्ध होते हैं। शुद्ध क्या होता है? तीनों गुणों से परे। शुद्ध क्या होता है? पाप और पुण्य से परे। शुद्ध क्या होता है? इस भौतिक संसार के किसी भी प्रकार के दायरे से परे। पर इस संसार में एकमात्र दिव्य ज्ञान ही ऐसा है जो इस संसार के परे है। अन्यथा उसको अगर हम हटा दें, दिव्य ज्ञान को, तो फिर तो हम इस संसार में ही बंध जाएंगे। फिर इस संसार में कोई भी चीज शुद्ध नहीं बचेगी। भगवत संबंधी चीज ही खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर हम किस प्रकार की शुद्धता एक्सपेक्ट करेंगे? जो भी शुद्धता होगी वो एक प्रकार से ओछी शुद्धता या फिर भौतिक संसार की शुद्धता होगी, चाहे वो सत्वगुण की बात क्यों ना कर लें या रजोगुण तमोगुण किसी भी प्रकार के गुण की बात करें, पर वो इस भौतिक संसार से संबंधित किसी न प्रकार से होगा, किसी न किसी प्रकार से होगा, और इसीलिए वो शुद्ध नहीं है। जब तक भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं तब तक शुद्ध कैसा? इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। उसे किसी और प्रकार के बाहरी आनंद की, बाहरी सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो शुद्ध भक्त होता है वो स्वयं अपने अंतर में ही ज्ञान का आस्वादन करता है, प्रेम का, भक्ति का आस्वादन करता रहता है। वो मन ही मन शांति का आनंद लेता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो आनंद है, जो शांति है, वो और किसी प्रकार के संसाधनों से संभव नहीं है। और यही भगवत गीता के संदेश की चरम परिणति है, अर्थात सबसे हाईएस्ट जो गोल है, सबसे हाईएस्ट जो हमें अटेन करना है, यही है कि हम अंदर ही अंदर, मन ही मन हम शांति का अनुभव करें। ये तो तभी संभव होगा जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे फल प्राप्त करते ही वह तुरंत और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे पिछले तात्पर्य में कि जो श्रद्धालु व्यक्ति है वो दिव्य ज्ञान में समर्पित है और उसने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, इसीलिए वो ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होने के कारण शांति को प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन सा ज्ञान? जो यहाँ पर बताया गया, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, ये वही दिव्य ज्ञान है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और इन दोनों के बीच संबंध क्या है, इसे ही दिव्य ज्ञान कह रहे हैं। इस दिव्य ज्ञान के प्रति जो समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब देखिए, एक तो हो गया ज्ञान में समर्पित होना, और दूसरा फिर अपने आप को उसमें लगाना। उसमें लगाने के लिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है। भगवान की सेवा में लगाए बिना इंद्रियों को वश में करना तो असंभव है। इसीलिए इंद्रियों को वश में करना अर्थात भगवान की भक्ति ही करना। बिना भगवान की भक्ति के इंद्रियों को वश में करना असंभव है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भगवान ऋषिकेश की सेवा में ऋषि अर्थात अपनी इंद्रियों को लगा देना, इसे भक्ति कहते हैं। और वही व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने का उत्तम अधिकारी है, सही अधिकारी है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे ही हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये दोनों चीज बहुत आवश्यक है। एक तो पहला फेथ, पहला तो है श्रद्धा,
और दूसरा है इंद्रिय संयम। श्रद्धा तो आवश्यक है ही शुरुआत करने के लिए, लेकिन उसको फिर अप्लाई करने के लिए इंद्रिय संयम की आवश्यकता है। इंद्रियों को अपने वश में करके, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है इंद्रियों का दमन करो, कोई इच्छा है तो पूरी ही मत करो। जो भी इच्छाएं हैं, उन भौतिक इच्छाओं को, अगर वो भौतिक इच्छाएं हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित करना होगा। भौतिक इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना होगा। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर वही इच्छा को हम भक्ति के रूप में ला रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? इसे ही प्राप्त करने से वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। संशय आत्मा अर्थात डाउटफुल लिविंग एंटिटी, जिसके मन में डाउट्स हैं, जिसके मन में संशय है, वो कभी भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। वो सदैव नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी डाउट्स आते हैं, वो श्रद्धा को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है एवं श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, ये दोनों संदेह करते हैं, ये दोनों डाउट करते हैं, इनमें फेथ नहीं होता। और इसी कारण से वो ना तो इस संसार में सुख प्राप्त करते हैं, ना ही परलोक में। अब देखिए, सिंपल सी बात है, हम भक्ति के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कोई एक परिवार है, इस परिवार में अगर पति पत्नी में संशय करे, पत्नी पति के व्यवहार में संशय करे, डाउट करे, तो क्या वे दोनों सुखी रह सकते हैं? बहुत आवश्यक है कि दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, ट्रस्ट हो, फेथ हो। उसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हमें इस प्रोसेस के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हमें भगवान के नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम डाउट्स रखेंगे, तो भला क्या हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे? और बिना श्रद्धा के भक्ति करते हुए ना तो हम सुखी भी रह सकते हैं, और यहाँ ही सुखी नहीं रहे तो परलोक में क्या खाक सुख रहेंगे, सुखी रहेंगे? बड़ा कठिन हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं होता, तो भगवत गीता का कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवत गीता क्या है उन्हें नहीं पता। उनसे आप पूछेंगे गीता कहाँ बोली गई है, कहेंगे राम रावण के युद्ध के बीच। उन्हें कुछ पता नहीं। तो जो एक एक ऐसे होते हैं अज्ञानी, पशु तुल्य होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, इससे पशु के समान अज्ञानी। कुछ होते हैं जिनको नॉलेज तो होता है पर श्रद्धा नहीं होती। पूरा भगवत गीता, हाँ भाई हमको तो पूरा श्लोक याद है, 700 श्लोक याद है प्रभु जी पूरा भगवत गीता का, सब सुना देंगे। अच्छा, लेकिन भगवान के एक भी बातों पे विश्वास नहीं। अरे याद करने के लिए हमने बचपन में क्या है, हमने कंपटीशन के लिए याद किया था, अभी तक याद है। तो 700 श्लोक याद कर लिया है बस। रट्टू तोता, एक तोता भी, एक तोता था एक ऋषि के आश्रम में, ऋषि ने उसे सिखा रखा था, शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, मुझे नहीं फंसना है। तो तोता ने याद कर लिया। तोता ने याद कर लिया तो ऋषि सोचने लगे कि हाँ अप्लाई भी करेगा, थ्योरी नॉलेज तो ले लिया, अप्लाई भी करेगा। एक दिन सही में शिकारी आया, तोता बोलने लगा, शिकारी घबरा गया, बोला ये तोता चालाक है, ये तो फंसेगा नहीं। थोड़ा देर शिकारी वेट किया, तो तोता बोले ही जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, मुझे नहीं फंसना है। शिकारी समझ गया ये तो रट्टू तोता है, इसे फंसाना तो बहुत आसान है। उसने जाल फैलाया, दाना डाला, तोता चला गया और जाल में फंस गया। जब वो जाल में फंसे हुए जा रहा था, जब शिकारी उसे लेकर जा रहा था, तो रास्ते से वही साधु महात्मा आ रहे थे, ऋषि। ऋषि आए, उन्होंने देखा तोता तो फंस गया है जाल में। तोता से पूछा, अरे तुमको सिखाया था याद नहीं है क्या, तुम कैसे जाल में फंस गए? तोता बोला, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, मुझे नहीं फंसना है। उस ऋषि ने सिर पीट लिया, बोला सारा गुड़ गोबर हो गया इधर, कितना सिखाया,
सब बर्बाद। तो इसी प्रकार से कितना भी नॉलेज भी हो, पर श्रद्धा नहीं होने से अप्लाई ही नहीं होती, कुछ करेंगे नहीं। और नॉलेज भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते। मुझे हमसे होता नहीं प्रोजेक्ट। कितने लोग हैं भगवत गीता जानते हैं, भगवत गीता में क्या कहा गया है कि जो भी ग्रहण करो भगवान को अर्पित करो। हाँ प्रभु जी, श्रद्धा भी है, भगवान बोले सही बात है, पाप लगेगा। प्रभु जी हम लहसुन प्याज खाते हैं ना, हम कैसे भगवान को भोग लगाएं। प्रभु जी वो हमारा बिट्टू है, हमारा छोटू है, हमारा ये चिंटू है, उसको क्या है ना, बाहर की चीजें खाने की आदत, तो हम भोग तो नहीं लगा पाते। सब पता होने के बाद भी, श्रद्धा होने के बाद भी, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसके मन में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है और डाउट्स है, उसके लिए तो आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है, नो चांस। लेकिन जिसके पास श्रद्धा है, वो भले आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शन है, रास्ते खुले हैं कि कभी ना कभी वो अपने जीवन में करेगा, है ना। जब उसके जीवन में कुछ तकलीफ आएगी तो कर सकता है। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा ही नहीं है, जो नास्तिक है, जिसके मन में डाउट्स हैं, वो कभी भी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। तो अगर आपके आसपास या हम स्वयं भी अगर किसी ऐसे परिवार आप देखते हैं जहां पर श्रद्धा तो है, जानते भी हैं कि ये सही है ये गलत है, भगवान इसको पाप कहते हैं इसको पुण्य कहते हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें भगवान का प्रसाद दीजिए, हरि नाम करने के लिए कहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देंगे। समय लग सकता है, लेकिन देर सवेर वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए चांस नहीं है, चांसेस आर देयर। बट अगर वो डाउट करते हैं भगवान के प्रोसेस में, वो श्रद्धा नहीं रखते, तब तो मुश्किल है। और फिर वो लोग यहाँ भी सुखी नहीं रह सकते और उस संसार में भी सुख नहीं रह सकते। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से कभी नहीं बंधता। तो कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, तो सबसे पहले तो भक्ति करते ही वो कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। भक्ति कर रहा है और साथ ही साथ दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो चुके हैं, जिससे समस्त हृदय के संशय नष्ट हो चुके हैं। वो पूर्ण रूप से आत्मपरायण अर्थात आत्म के स्तर में स्थित हो जाता है। वो फिर किसी प्रकार से भौतिक बंधन में नहीं फंसता। अंतिम श्लोक, तस्माद ज्ञान संभूतम ऋतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हमने जो चर्चा किया था शुरुआत में कि ज्ञान रूपी अस्त्र, ज्ञान रूपी शस्त्र, ये कैसे प्राप्त होगा। तो ये शस्त्र हम यहाँ पर देखें कि गुरु के कृपा से, गुरु के सेवा से, उससे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करने से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस शस्त्र से भगवान कह रहे हैं कि जो अभी तक हम संशय के बारे में भी चर्चा की पिछले एक दो श्लोकों में, उस संशय को काट डालो। क्योंकि ये संशय हमारे लिए असुरों के समान है। असुर जिस प्रकार से भक्तों का या साधुओं का आप सुने होंगे, जब रावण था या हिरण्यकशिपु थे, तो जो भी ब्राह्मण होते थे वो अगर कुछ यज्ञ या कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये असुर आते थे और उनको मारकर खा जाते थे, उन्हें बहुत कष्ट देते थे। पर उसी प्रकार से अगर इनके पास शस्त्र हैं, तो शस्त्र के माध्यम से उन असुरों का वध करो। तो वैसे ही इन ज्ञान रूपी शस्त्र से इन संशय रूपी जो असुर हैं, डीमंस हैं, इनको वध करो। वैसे भी भगवान कृष्ण को अर्जुन ने जब मधुसूदन कहा था, मधुसूदन शब्द का अर्थ दूसरे अध्याय के पहले या दूसरे पहले श्लोक में जब मधुसूदन कहा गया है, तो इसका अर्थ ही यही है कि जो भगवान कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस का वध किया है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण आज संशय रूपी या शंका रूपी जो मधु राक्षस है उसका वध करे।
तो भगवान तो वध स्वयं नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये कितनी विडंबना है, पूरे महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने खुद अस्त्र नहीं उठाए, ट्रिक दिया, टिप्स दिए पांडवों को कि तुम मारो। उसी प्रकार से भगवान या अर्जुन को, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, शंकाओं को आप खत्म कीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, दिव्य ज्ञान लो, शस्त्र उठाओ, खुद ही काटो। तो भगवान यहाँ पर एक माध्यम बन के भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, पर कार्य भाई तुम्हें ही करना है। मैं तुम्हारे बिहाफ में कार्य नहीं करने वाला। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हृदय में जो संशय हैं, इन संशयों को खत्म करना है। भागवतम में भी ये श्लोक आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। जो भगवान की भक्ति है वो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय में जो ग्रंथियां हैं, हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि कहा गया है हृदय में जो आसक्ति है उसको, इस आसक्ति को भेद देता है कौन? भगवान की भक्ति। और दूसरा, छिद्यन्ते सर्व संशय, और हृदय में जितने संशय हैं उनको छिन्न भिन्न कर देता है। तो ये भगवान की भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। हमने इस आपने सुना होगा कि भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान, दूसरा वैराग्य। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ज्ञान भी प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान, और यही दिव्य ज्ञान फिर सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर देगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अब अर्जुन, तुम्हारे जितने जो डाउट्स हैं, जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में बोले हैं, अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में कुछ डाउट्स कहे थे, आपको याद होंगे। अब इस डाउट्स को भूल जाओ, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इस दिव्य ज्ञान से सारे डाउट्स को काट दो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हरे कृष्णा। सो आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड। हरे कृष्णा। ज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। वस्तुतः यहाँ पर जो भी शब्द बीच बीच में ज्ञान के बारे में कहा गया है, ज्ञान, ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी शस्त्र, ये सभी जगह दिव्य ज्ञान के बारे में ही चर्चा हो रही है। वस्तुतः दिव्य ज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, अगर वो जो ज्ञान है वो भगवान की भक्ति से संबंधित चर्चा की गई हो तो। वैसे हम जब ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हम इस संसार के भी, दुनिया भर के इंफॉर्मेशन को भी ज्ञान कहते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, एक होता है नॉलेज। देखिए इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है विजडम। अब हम यहाँ पर किसको ज्ञान कह रहे हैं? वैसे तो हिंदी में भी आते हैं, शिक्षा, जानकारी, ज्ञान। शिक्षा है भौतिक संसार में जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, जानकारी, इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रकार की जानकारी। आज कोरोना से इतने लोगों की मौत हो गई, जानकारी। ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दोनों एक ही है। दिव्य शब्द के द्वारा हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये किसी प्रकार के भौतिक ज्ञान के बारे में बात नहीं हो रही। दिव्य शब्द बता रहा है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसीलिए हम जो ज्ञान के बारे में, अभी तक हम वास्तव में भगवत गीता में किसी भौतिक ज्ञान के बारे में तो चर्चा है नहीं। तो जब भी ज्ञान अर्थात भगवान जब ज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ यही होता है कि आत्मा तथा परमात्मा के विषय में ज्ञान, साथ ही साथ इनके बीच जो संबंध है उसका ज्ञान, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। लेकिन चूंकि इस संसार में ज्ञान मतलब और भी चीजें होती है, जैसे विज्ञान, साइंस, साइंस को विज्ञान कहते हैं। जबकि वास्तव में विज्ञान शब्द का अर्थ भगवत गीता के अनुसार जो दिव्य ज्ञान है, हमने अभी जो ज्ञान का डेफिनेशन लिया, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना, प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंस, अप्लाइड नॉलेज, उसको भी विज्ञान कहा गया है। कि अगर हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं तब उसे विज्ञान कहते हैं। जबकि हम विज्ञान अर्थात क्या समझते हैं? विज्ञान अर्थात न्यूटन के 3 लॉज होते हैं,
भौतिकी होती है, रसायन शास्त्र होता है, बायोलॉजी होता है, ऐसा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन, बहुत प्रकार के फोर्स लगेंगे, इम्पल्स है, एनर्जी जनरेट होगी। ये सब हम विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। जबकि वास्तव में विज्ञान तो भगवान के भगवत ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना भगवत विज्ञान कहलाता है, विज्ञान। उसी प्रकार से ज्ञान भी क्या, तो हम सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और क्या ज्ञान, देश दुनिया का ज्ञान। न्यूज वाले बोलते रहते हैं कि ज्ञानवर्धक बातें हम बताने वाले हैं। क्या बताएंगे ज्ञानवर्धक बातें? कि सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए, और खाना खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए ये करना चाहिए। ये उनकी ज्ञानवर्धक बातें हैं। जब हम शरीर ही नहीं है तो शरीर से संबंधित ये ज्ञान, ये तो अज्ञान हुआ। पर चूंकि वो सब ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक विशेष रूप से दिव्य शब्द डाल दिया गया है। ये तो दिव्य शब्द प्रभुपाद जी ने दिया है। अदरवाइज जो श्लोक है, श्लोकों में कहीं पर भी दिव्य ज्ञान नहीं लिखा है। श्लोक में न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, भगवान ने तो थोड़ी कहा दिव्य ज्ञाने न, भगवान ने कहा नहीं ज्ञाने न, क्योंकि उस समय पे किसी प्रकार का भौतिक ज्ञान के बारे में चर्चा हो ही नहीं रही है। आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही है। आध्यात्मिक चर्चाओं में तुच्छ वस्तुओं का कोई स्थान नहीं। सो ज्ञान और दिव्य ज्ञान में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हम देखें तो। लेकिन अगर इस संसार से आप कंपेयर करेंगे तो फिर दिव्य ज्ञान वास्तव में भगवान के जो ज्ञान अर्जुन को मिल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। श्रद्धा से क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी, और स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए श्रद्धा का क्या इंपॉर्टेंस है? श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ होता है? इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। श्रद्धा शब्द का अर्थ देखिए, श्रद्धा ऐसे तो अगर इंग्लिश में या हिंदी डिक्शनरी में डेफिनेशन देखें, श्रद्धा अर्थात एक प्रकार का विश्वास। और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा का डेफिनेशन देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा शब्द का बहुत हाई लेवल का डेफिनेशन देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रद्धा शब्द का अर्थ सुदृढ़ विश्वास है। सुदृढ़ विश्वास, सिर्फ दृढ़ नहीं, सुदृढ़। और किस बात पर विश्वास? कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से किसी प्रकार के और कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसे श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का डेफिनेशन बहुत हाई लेवल का है, हम थोड़ा लो लेवल में जाते हैं। तो श्रद्धा अर्थात जो कहा गया उस पर विश्वास रखना। तो हमें कोमल श्रद्धा है, हमें वो श्रद्धा नहीं है। कोमल श्रद्धा क्या होती है? कि हमें कुछ बताया गया, हम उस पर विश्वास करते हैं और हम फॉलो करना चालू करते हैं। तो कोमल श्रद्धा एक बार रहने से हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। जैसे हरि नाम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, तो अभी जैसे सुबह सुबह हम इनवाइट करते हैं, आप सुबह जप करने के लिए आइए। सुबह 6 से 6:30 पौने 7 तक हम साथ में जप करते हैं। तो कोमल श्रद्धा है, तो फिर हमें इच्छा होती है हाँ ठीक है हम जप करेंगे साथ में। तो वही हम जप कर रहे हैं बैठकर, थोड़ा जप करते हैं, आधा घंटा कुछ दिन करते हैं, तो इससे अभी फिर वो श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि हाँ चैंटिंग करने से कुछ बेनिफिट हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह भगवान का नाम जप करना कितना बेनिफिशियल है। तो वो श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो हम वो फिर मिस करना नहीं चाहते। हम सुबह उठकर भले, अरे कोई बात नहीं, आज सुबह कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए सुबह 6 बजे हमने लिंक डालने में लेट कर दिया, हमने लिंक ओपन नहीं किया, सभी लोग जुड़ नहीं पाए। पर चूंकि अभी श्रद्धा इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है बाकी जुड़े न जुड़े, मैं तो जप करूंगा, मैं अपना जप करूंगी। सो हम अपना जप कर रहे हैं। ये होता है श्रद्धा का परिणाम। दृढ़ श्रद्धा होने से दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर भी हम भगवान की भक्ति करेंगे, जप करते रहेंगे। अभी हाल ही में एक भक्त ने एक फोटो शेयर किया था, एक बूढ़े से प्रभु जी थे, वो ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए बैठे हैं, उनके हाथ में 2-3 जगह पे बॉटल चढ़ाए हुए हैं, एक हाथ में बॉटल लगा हुआ है, ऊपर बॉटल टंगा हुआ है।
और वो एक हाथ में जप कर रहे हैं। तो नीचे लिखा था कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भगवान का नाम से समझौता क्यों। तो ये सुदृढ़ विश्वास है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो सब संभव होगा। अरे कोरोना आए, जो भी आए, भक्ति करते रहने चाहिए। सावधानी बरतना अलग बात है। तो दूसरा जो पार्ट था, हमारी जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए श्रद्धा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो श्रद्धा आध्यात्मिक प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस के लिए फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज श्रद्धा। जैसे हम किसी ऑटो ड्राइवर के ऑटो में हम बैठने चाहते हैं ताकि हम स्टेशन से मंदिर पहुंचना चाहते हैं। तो मंदिर हमारा लक्ष्य है और स्टेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेशन से हम निकलना चाह रहे हैं, तो हमारी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी ऑटो में बैठने के लिए वो है श्रद्धा। अगर हमें श्रद्धा नहीं है उस ऑटो वाले पे तो हम ऑटो पे बैठेंगे नहीं। श्रद्धा, उस पे विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमें सही स्थान तक बिना डैमेज किए लेकर जाएगा। इस श्रद्धा के साथ ही हम उसमें बैठेंगे, तभी जाकर हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, बेसिक रिक्वायरमेंट इज श्रद्धा। तो श्रद्धा का क्या महत्व है ये तो इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर कोई सीढ़ी है, उसकी पहली स्टेप नहीं है, तो क्या सीढ़ी चढ़ पाएंगे? सीढ़ी का स्टेप ही नहीं है पहला, तो हम दूसरे स्टेप तक कैसे पहुंचेंगे? संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी मच, वी हैव कंप्लीटेड 4th चैप्टर टुडे। और अगला सेशन होगा, क्योंकि एज यूजुअल 2 चैप्टर के बाद हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था पहला, तो सेकंड क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, अगला जो सत्र होगा वो। विशेष बात यह है कि हमने अभी तक, जैसे पिछले सत्र में, पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन में काफी डाउट्स आए थे। ये डाउट्स जनरल भी थे, क्योंकि हम एनकरेज कर रहे हैं तीसरे एवं चौथे अध्याय के जो डाउट्स होंगे वो, प्लस कोई जनरल डाउट्स। अभी तक हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इससे संबंधित कोई और डाउट्स तो हम वो कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं धीरे धीरे काफी कम हो चुके हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप उसमें लोगों से एनकरेज कीजिए। आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, उनके कुछ डाउट्स होंगे, जो नए होंगे, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा होता है जहाँ पे सबको बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रिलिमिनरी चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं और जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी। और 5th चैप्टर स्टार्ट होगा, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। सो ऐसे तो कह सकते हैं कि 4 चैप्टर हो चुके हैं तो कुछ चीजें छूट गई है, लेकिन फिर भी 5वें अध्याय से हम आगे बढ़ेंगे। और 5वां एवं 6ठा अध्याय ये अंतिम होगा। ये पहला से लेके 6ठे अध्याय का एक पूरा सेक्शन होता है जिसे कहते हैं कर्मयोग। तो ये कर्मयोग, ध्यान योग दोनों मिक्स होगा। तो ये पहला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेके 6 अध्याय में। 7वें से लेके 12वें अध्याय का जो सेक्शन है वो भक्ति योग का है। सो एंटायरली दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, 7 to 12। तो 6वें अध्याय के बाद एक नया क्राउड भी अगर आता है 7 to 12 के लिए, टोटली न्यू, तो वो भी वहां से बेनिफिट ले सकता है। ऐसा नहीं कि जो अभी तक 6 चैप्टर नहीं किया है तो वो उसमें नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से वैसे तो हम हर टॉपिक पे उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस करने का प्रयास करें जिसका हम पिछले सेशन से कोई खास लेना देना नहीं रहता है हमारा। और जो करंट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो करंट जो श्लोकास है उसके एवं उसके अनुवाद एवं उसके तात्पर्य से हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इसका कोई पीछे जितने भी हम टॉपिक हमने कवर किया है उससे इसका खास कोई लेना देना नहीं होता। सो हम ट्राई करते हैं कि हर टॉपिक इंडिविजुअल और अनरिलेटेड हो पिछले टॉपिक से। सो उस प्रकार से हम अलग अलग सब टॉपिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड से भी, उनको भी आप जोड़ सकते हैं भगवद गीता के रीडिंग सेशन में, ताकि कम से कम हम तो जाने कि भगवान हमारे लिए जीवन को जीने के लिए क्या उपदेश दिए हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।